नई दिल्ली जनकपुरी स्थित हयात सेंट्रिक होटल में निशा राजपूत कोचिंग ग्रुप द्वारा निशा राजपूत फैशन शो 2025 सीज़न 1 का भव्य आयोजन हुआ, जहां देश के विभिन्न राज्यों से आए डिज़ाइनर्स, जो निशा राजपूत के ही प्रशिक्षित छात्र थे, जहां 50 से ज़्यादा डिज़ाइनर्स ने अपने नए कलेक्शन पेश उन्होंने किए। शायद अभी ये सपना भी नहीं देखा था, जो टीवी पे, इंस्टाग्राम पे दूसरे बड़े आर्टिस्ट को देखकर ये सोचते थे कि कभी हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो निशा ने उन सब को अर्श से फर्श पे पहुंचाया, जैसे कि उसने खुद मेहनत से वो इतना आगे आई है। और मैं कहूँगी कि जो सोचते हैं ना कि हमारे आगे कोई रास्ते नहीं है, उन लोगों के लिए निशा राजपूत एक बहुत आसान रास्ता है। इस टाइम जब उसको इंस्टा पे देखा और मैंने सोचा कि यार ये फेस देखा देखा लग रहा है, नाम भी सुना सुना लग रहा है, और उसमें उसने सीधा ये बोला कि जितने में एक कप चाय का आता है उतने में मैं आपको डिज़ाइनर बना देती हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ कि जिसके पास कोई उम्मीद नहीं है उसकी उम्मीद है। इमेज, बट कुछ ऐसा हुआ कि हमारा ना मतलब ज़ीरो पे आ गए हम, अप से बिल्कुल डाउन पे। तो मैंने सोचा कि यार ऐसे तो कुछ होगा नहीं, हस्बैंड का काम इतना अच्छा नहीं है, मुझे भी कुछ करना चाहिए। मैंने सच बताऊँ ना तो खुद के लिए नहीं किया था, मैंने अपनी बेटी के लिए किया था। वो मेरी 16 प्लस की बेटी है, क्योंकि मेरा बेटा स्पेशल चाइल्ड है, उसको छोड़ के मैं घर से निकल नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे 24 घंटे उसकी सर्विस देनी होती। मॉडल्स ने आकर्षक रैंप वॉक कर दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। शो के दौरान विजेताओं को सम्मानित भी किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वाले डिज़ाइनर्स को क्रमशः 10,000, 20,000 और 30,000 रुपये की पुरस्कार और ट्रॉफी सर्टिफिकेट दिया गया। अच्छा लग रहा है। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 1 साल के अंदर इतना सब कुछ सिखाया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने सिर्फ उनको आ से अनार और आ से बड़ा आ से आम सिखाया था। ये मात्राएं तो मैंने उनको नहीं सिखाई थी, लेकिन आज मैंने देखा इन्होंने मतलब इतना अमेजिंग काम लोगों को दिखाया है। और सच में ये बहुत प्राउड की बात है कि हमारे स्टूडेंट्स 1 साल में सच में जीरो से हीरो बन जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ पे सभी वुमेन्स हर टाइप की स्किल्स को इम्प्रूव करें, सीखें और आगे बढ़ें। वो चाहे स्टिचिंग है या फिर किसी भी वुमेन का जो भी सपना है, मैं सबके सपने पूरे करना चाहती हूँ। ये मेरा सपना है। काफ़ी दूर दूर से, पूरे पैन इंडिया से लोग यहाँ पर आए हैं इस शो को अटेंड करने के लिए। बहुत सारे डिज़ाइनर्स थे जो ऑल ओवर इंडिया से। आज यहाँ पर कितने मॉडल्स ने रैंप वॉक किया, कितनी आपने कलेक्शंस को शोकेस किया? करीब 45 प्लस हमारी मॉडल्स थी जिन्होंने आज इस रैंप पर वॉक किया। कुछ मेरे कलेक्शन भी थे और कुछ हमारे डिज़ाइनर्स के कलेक्शन भी थे। मैं उनको डिज़ाइनर्स ही बोलूँगी, आज से वो डिज़ाइनर्स ही बन गए हैं। 1 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद सभी बेसिक जो नॉर्मल स्टूडेंट्स भी हैं ना, वो भी डिज़ाइनर बन सकते हैं। ऐसे काउंटेबल तो नहीं है, पर हाँ 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स को मैं अभी तक ट्रेन कर चुकी हूँ, उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बना चुकी हूँ। मेन सपोर्ट है ऊपर वाले का, फिर उसके बाद मेरी फैमिली, उसके बाद मेरी टीम, जिसकी वजह से मैं ये सब कुछ कर पा रही हूँ।
आपको बता दें, निशा राजपूत कोचिंग ग्रुप का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना है। वही निशा राजपूत कोचिंग ग्रुप द्वारा शानदार कलेक्शन को भी प्रदर्शित किया। इस शुभ लॉन्च पर निशा राजपूत के लिए तमाम डिज़ाइनर्स ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, बेशक ये फर्स्ट था, बट अब ये रुकने वाला नहीं है। हमने ये सिलसिला स्टार्ट कर दिया है। अब हम अपने हर एक स्टूडेंट्स के लिए, जब भी हमारा एक 1 ईयर का कंप्लीट कोर्स या 6 मंथ्स का कंप्लीट कोर्स कंप्लीट हुआ करेंगे, एक अच्छे ग्रैंड लेवल पर हम फैशन शो किया करेंगे। और आज के इस फैशन शो से आपको पता चल ही गया होगा कि जब शुरुआत ऐसी है तो आगे का दौर कैसा रहने वाला है। वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं। हम चाहते हैं कि एक अफोर्डेबल फीस के ऊपर एक एक्चुअल नॉलेज हर एक उस फीमेल तक पहुंचे जो कहीं दूर दराज किसी गांव देहात में बैठी है और बड़े सपने देखती है, लाइफ में कुछ करना चाहती है, बट नॉलेज के अभाव में वहां तक नहीं पहुंच पाती। सबसे पहले तो मैं निशा को और ललित भैया को इसके लिए बहुत सारा थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने ये चांस हमें दिया, बनी को दिया। और हमने जो मेहनत की है वो यहाँ पे नज़र ही आ रही है। हम अपने मुंह से क्या तारीफ़ करें। बाकी इन लोगों का जो भरोसा था वो बहुत बड़ी चीज़ थी। और आपने देखा ही है कि ऑलमोस्ट पूरे इंडिया से स्टूडेंट आए हैं। और ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने शायद अभी ये सपना भी नहीं देखा था, जो टीवी पे, इंस्टाग्राम पे दूसरे बड़े आर्टिस्ट को देखकर ये सोचते थे कि कभी हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो निशा ने उन सब को अर्श से फर्श पे पहुंचाया, जैसे कि उसने खुद मेहनत से वो इतना आगे आई है। और मैं कहूँगी कि जो सोचते हैं ना कि हमारे आगे कोई रास्ते नहीं है, उन लोगों के लिए निशा राजपूत एक बहुत आसान रास्ता है अपने आप को इंडिपेंडेंट करने का। और अगर कोई लड़की, कोई लेडी इंडिपेंडेंट है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसकी पूरी फैमिली स्ट्रॉन्ग हो जाती है जब कोई एक लेडी अपने पैरों पे खड़ी होती है। तो इसके लिए मैं उसी को ही बोलूँगी बार बार निशा को कि उसी की वजह से आज ये शो है। बिल्कुल सही वो है कि और जब मैंने फ़र्स्ट टाइम उसको देखा था, हमारे वो फर्स्ट शो में 2019 वाले शो में वो आई थी, तो आम इंसान जैसे हम लोग हैं इसी तरीके का काम था। लेकिन ये जो जर्नी उसकी ब्लास्ट कर देने वाली बिल्कुल जर्नी है। और जब उसका मैंने इतने टाइम से कनेक्शन नहीं था और मैंने फ़र्स्ट टाइम जब उसको इंस्टा पे देखा और मैंने सोचा कि यार ये फेस देखा देखा लग रहा है, नाम भी सुना सुना लग रहा है। और उसमें उसने सीधा ये बोला कि जितने में एक कप चाय का आता है उतने में मैं आपको डिज़ाइनर बना देती हूँ। तो मैंने पूरी प्रोफाइल उसकी खोल के देखी और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जिसके पास कोई उम्मीद नहीं है उसकी उम्मीद है निशा राजपूत। तो ज़रूर अपने पैरों पे खड़े हो। फैशन डिज़ाइनिंग के लिए निशा राजपूत और मेकअप के लिए पूनम चोग। Thank you, Van. This side Pooja Dua. You must have seen me in Zee TV reality show Dilly Dallies. First of all, I would like to congratulate Nisha Rajput for this wonderful and amazing event. और जैसे मैंने उनके बारे में सुना है कि कैसे फर्श से अर्श तक का सफ़र उन्होंने तय किया है, उन्होंने आप तो ग्रो किया ही है, आप तो एक अच्छा मुकाम हासिल किया ही है। साथ में अपने साथ हज़ारों महिलाएं जो कि घरों में काम करती हैं या घरों से काम सीख रही हैं और अपना जिनका पैशन है कुछ करने का, एक अब इंडिपेंडेंट बनने का, तो उनको भी साथ लेके चल रही है। ये उनकी खासियत है। और आई एम फीलिंग ऑनर टू बी हेयर, टू बी एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट, एज ए जूरी मेंबर। और आई अमेज टू सी देयर कलेक्शन, देयर पैशन, देयर हार्ड वर्क। आई कुड सी देयर हार्ड वर्क। मेरा नाम ज्योति है और मैं शिव विहार दिल्ली से हूँ। मैं एक हाउस वाइफ ही थी और मेरी जर्नी जो है ना बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं नॉर्मल लेडीज़ की तरह नहीं, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड ऐसा है कि मैं ना घर से बाहर निकलने की तो सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे पास एक स्पेशल चाइल्ड बेबी है जो कि 13 साल का और वो हाइपर एक्टिव है। उसके साथ रह के मैंने बहुत मुश्किल से मेंटेन किया इस चीज़ को, इस जर्नी को। बट जब मैंने मैं ऐसे ही एक बार फ़ोन चला रही थी तो रील मैम की मेरे सामने आई। मेरे मन में हुआ कि मैं प्रोफेशनली करूँ क्योंकि 2 साल में मेरे साथ ऐसा हुआ कि हमारी ना काफ़ी अच्छी थी इमेज, बट कुछ ऐसा हुआ कि हमारा ना ज़ीरो पे आ गए हम, अप से बिल्कुल डाउन पे। तो मैंने सोचा कि यार ऐसे तो कुछ होगा नहीं, हस्बैंड का काम इतना अच्छा नहीं है, मुझे भी कुछ करना चाहिए, लेकिन घर में रह के तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, क्या करूँ। फिर मैम की रील देखी मैंने और मैंने सोचा कि मैं मैम का एडमिशन लूँगी एक कोर्स में जाके और मैं इसको प्रोफेशनली लाइन को ही चूज़ करती हूँ ताकि मेरा कैरियर बने और मैं कुछ कर पाऊँ। तो मैंने मैम से फिर मैंने कॉल किया उनकी रील के थ्रू और मेरा ऐसे ही मेरा मैम से कांटेक्ट हुआ। फिर मैंने एडमिशन लिया मैम के ऑफलाइन बैच में और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। लास्ट 1 ईयर में मेरा ग्रोथ 0 से यहाँ तक आ गया कि मैं यहाँ पे एज अ विनर मैंने सोचा भी नहीं था मेरी कलेक्शन यहाँ तक जाएगी। मैंने बस सब कुछ एक तो श्याम बाबा की कृपा है, उनका तो पूरा आशीर्वाद है। मैंने सच बताऊं ना तो खुद के लिए नहीं किया था,
मैंने अपनी बेटी के लिए किया था, वो मेरी 16 प्लस की बेटी है, क्योंकि मेरा बेटा स्पेशल चाइल्ड है, उसको छोड़ के मैं घर से निकल नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे 24 घंटे उसकी सर्विस देनी होती है। लेकिन जब मैंने मैम को कॉल किया तो सर ने बताया कि उनको बेसिक आता है। मैंने कहा बेसिक नॉलेज तो नहीं है सर। फिर सर ने कहा कि आप कर लो। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने ऐसे ही बात की घर में, तो मेरे हस्बैंड को बहुत मुश्किल से मैंने उनको कन्विंस किया। फिर मेरी कुछ ऐसा हुआ कि मैं डेली नहीं आ पाई क्लास में। मैंने मैम से बात की कि मैम मैं डेली बेसिस पे नहीं आ पाऊँगी। मैम ने कहा कोई बात नहीं, जैसे आपको सूटेबल होता है वैसे आना। तो मैं अपना मतलब मैंने ऐसे ही अपनी जर्नी की, कंटिन्यू ना होकर मतलब बीच में कभी आई कभी रह गई। फिर भी मैंने मतलब मैम से, मतलब मैम का कोऑपरेटिव इतना अच्छा है ना। मैम बहुत सपोर्टिव है, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, मतलब अपने बच्चों की तरह अपने स्टूडेंट्स को रखती है। और सब मतलब किसी टाइम पे मैम को कॉल करे या कोई भी बात करे, मैम हमारा पूरा फुल सपोर्ट करती है। पोजीशन आई है मेरी आपकी सेकंड, जैसे कि आपकी सेकंड पोजीशन आई है, तो मतलब कि कितना डिफिकल्ट था इतने डिज़ाइनर्स में से आपको इस कलेक्शन को चूज करना? सच बताऊँ ना, मतलब फर्स्ट टाइम आई तो मन में उम्मीद थी, लेकिन आज जिस हिसाब से मैंने सबकी कलेक्शंस देखी ना, तो मैं कहीं ना कहीं मतलब ये हो गया था, पता नहीं होगा नहीं होगा, बट फिर भी मन में 1% होता है ना कोने में, वो थी। और जब नाम अनाउंस हुआ तो फिर तो बल्ले बल्ले हो गई। फिर तो बिल्कुल मतलब खुशी के आंसू निकल गए। 30,000 मिला है मुझे। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। पहले तो मैं श्याम बाबा पे जाऊंगी। देखो ये मेरी है ना, एक तो मैंने नाइजीरियन कलेक्शन है मेरी, ये रॉयल कलेक्शन है, नाइजीरियन ड्रेस है उससे। और जो दूसरी कलेक्शन है वो मेरी बोल्ड लुक में है, एज अ पॉप सिंगर जैसे, और मतलब बोल्ड ही लुक है ये पूरा। तो मैंने वहाँ से इंस्पायर होके ये दोनों कलेक्शन सेम, मैम ने बोला था कि सेम फैब्रिक होना चाहिए बट अलग अलग हो। सर मैं एक्चुअली कोर्स करती थी ऑलरेडी ना, मैंने 1 साल का कोर्स किया मैम के पास ऑफलाइन में। उसके बाद हमें पता लगा कि हम लोगों के लिए फ़ैशन शो हो रहा है, तो ये फर्स्ट फैशन शो था और मेरे को ये था कि मुझे करना है, तो तब मैंने पार्टिसिपेट किया इसमें। काफ़ी प्रॉब्लम्स रही बट मैंने फिर भी किया पार्टिसिपेट। आई लव दिस अकेडमी एंड आई लव दिस मैम। आपने कब से ज्वाइन किया था निशा? लास्ट ईयर सितंबर से। अब आपको फर्स्ट विनर, हाँ जी, कैसा एक्सपीरियंस अनुभव रहा? मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं ही एक वो ढीठ बच्ची थी जो बहुत कम जाती थी क्लास में, बट मेरे को जो फर्स्ट प्राइज़ मिला मुझे खुद भी यकीन नहीं हुआ। मैंने बैठ के रातों में मेहनत करी है, तो उसका फल मुझे बोला है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने इंडो वेस्टर्न ड्रेस डिज़ाइन की थी, एक पूरी वेस्टर्न थी जिसमें कि यहाँ पेटल्स वगैरह थी और नॉर्मल, और मैंने हाथ से फ्लावर्स बना के, रोज़ फ्लावर्स बना के उसका पीछे का बैग बनाया था। सेम मैंने एक इंडो वेस्टर्न में लिया था, फिश कट और ऊपर से कॉर्सेट ब्लाउज, और ऊपर पीछे टेल थी काफ़ी बड़ी पियर शेप में, जिसमें कि जो भी मैंने वर्क किया था वो हाथ से किया था, और जो भी कपड़ा वगैरह काट के लगाया वो हाथ से सिलाया बैठ के। राजस्थान पाली से आए हुए हैं। मैं इंस्टाग्राम पर देखती थी उनका रील्स, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैम वो सिखाते थे, तो उनकी वो बोलना, उनका वो हमें इंस्पायर करना बहुत अच्छा लगता था। उसकी वजह से मैंने उनका क्लास ज्वाइन किया, 10 क्लास तक किया है मैंने। पहले कभी सीखा था आपने सिलाई? हाँ नहीं, पहले नहीं सीखा था। मैम के पास आने के बाद मैम के जो थे वो देख देख के मैंने सीखा है। 1 साल से मैं ऐसे ही कर रही हूँ, लेकिन अभी मैंने सोचा नहीं, क्लास ज्वाइन करके पूरा अच्छे से सीखा। तो आप ऑनलाइन क्लास लेती हैं आप? नहीं, हाँ ऑनलाइन क्लास लेते हैं, मैम का ऑनलाइन क्लास लेते हैं। मंथली 10,000 तक हो जाता है। फिलहाल इतना हो जाता है, ये पूरा 1 ईयर कोर्स हो जाएगा और भी अच्छा होगा प्रोग्रेस, कुछ कोई दिक्कत नहीं आती। आप एक लाइन में क्या कहेंगे आप निशा जी के लिए? मैम बहुत अच्छा सिखाती है, वो बहुत आगे आगे बढ़े और साथ में सबको आगे लेके जाए। बस कैसा अनुभव रहा यहाँ पर आपसे? बहुत एक्सीलेंट एक्सपीरियंस रहा है, और जो अपॉर्चुनिटी मैम ने दिया है हम डिज़ाइनर्स को, और इवन हमें ही नहीं, उन्होंने छोटे से लेके लोगों को बड़े तक बनाने में काफ़ी सपोर्ट किया है। जो हमारे छोटे छोटे बुटीक्स चलाते हैं, एज अ टेलर कहे जाते हैं, आज एक डिज़ाइनर के रूप से जाने जाते हैं, क्योंकि ये सब सिर्फ मैम की वजह से हो पाया है। उन्होंने ऑफलाइन भी अपने कोर्सेज चलाए और ऑनलाइन भी करके काफ़ी लोगों को एक, आप कह सकते हैं, एक रोज़गार दिया उन्होंने। तो उन्होंने बहुत कुछ हमें दिया है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। आई थिंक कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हम सब लोगों के लिए। कहाँ से हैं आप और कैसे पता चला निशा राजपूत? एक्चुअली मैं ऑलरेडी मैं कहीं फैशन का कोर्स कर रही थी, बट मुझे ऑनलाइन समझ में नहीं आया, तो मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी। देन मैम का मुझे मिला, तो मैंने कुछ कोर्सेज इनके लिए वहाँ से परचेज किए, तो मुझे इनके बताने का तरीका काफ़ी अच्छा लगा।
मतलब एक पॉइंट टू पॉइंट बताना, आई थिंक इतना अच्छा, इतना डीपली नॉलेज मेरे हिसाब से आज तक किसी ने ना दिया है ना दे सकता है। तो ये बहुत बेस्ट टीचर हैं और इनसे आई थिंक सबको सीखना चाहिए। बहुत अच्छा लगा और उनसे बहुत प्रेरणा भी मिला। आज हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उनसे सीख कर के ही कर रहे हैं और आगे तरक्की भी कर रहे हैं और बेहतर उम्मीद है कि आगे अच्छा ही होगा। जी के बारे में कैसे पता चला आपको, कहाँ से? ऑनलाइन उनके बारे में जानकारी ली। अभी आपने जो क्लासेस ली थी, कितने महीने की क्लासेस, आपका क्या कोर्स है? मैं उनसे 2 साल से जुड़ी हुई हूँ बाय यूट्यूब के ज़रिए और उसके बाद उन्होंने 1 साल का भी कोई 6 महीने का कोर्स उनसे किया हुआ है। पहले में और अब में, तब से आपने क्लास ज्वाइन किया है, कुछ कमा रही हैं आप? बहुत 5 वर्कर मेरे काम करते हैं, मैं एक बुटीक चलाती हूँ और एज मैं बर्न हूँ, उसमें भी सक्सेस हूँ, और क्या चाहिए। मेरा नाम रूबी सिंह है और मैं दिल्ली से हूँ। मैंने निशा राजपूत मैम की फैशन शो में पार्टिसिपेट किया था और मैंने एज अ डिज़ाइनर अपने डिज़ाइन भी मॉडल्स के साथ रैम वॉक किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैं चाहती हूँ हर कोई एक बार निशा मैम की कोचिंग से कुछ सीखे। मैम ऑल द बहुत ही बेस्ट टीचर हैं, एक बार आप आएँ और मैम से सीखें, बहुत अच्छा। एक लाइन में क्या कहेंगे निशा जी के लिए? निशा मैम इज़ द बेस्ट टीचर, सबके लिए एक बार आएँ और उनका ना जो सिखाने का जो है बहुत ही इजी है और आप बहुत ही अच्छा फील करोगे। शायद ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा सीखने को। कब से जुड़ी हैं आप, ऑफलाइन या ऑनलाइन? मैं ऑनलाइन हूँ और अभी मैंने 6 मंथ का ज्वाइन किया था, लेकिन वो भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। फिर भी देखो मैंने एज अ डिज़ाइनर पार्टिसिपेट किया था खुद को और बहुत अच्छी ड्रेस, उनकी हेल्प से बहुत अच्छा ड्रेस मैंने। मैं एक छोटे से कस्बे से हूँ। मैं निशा मैडम से, निशा राजपूत कोचिंग से मैंने ऑनलाइन कोचिंग की हुई है और एक 1 ईयर का कोर्स किया हुआ है। मैम ने इतना अच्छा सिखाया है कि आज डिजाइनर इस स्टेज पर आई हूँ मैं और मुझे बहुत खुशी मिल रही है और मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और सभी मैम के जितने भी कलीग हैं, मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ। अब तक मेरी शादी को 22 साल हो चुके हैं। मैं एक हाउसवाइफ थी, आज मैं निशा मैम की वजह से आज मैं एक डिज़ाइनर बनी हूँ और मैं आगे कुछ करना चाहूँगी। जी, मैं दीपिका गुप्ता फ्रॉम गोरखपुर। मैं 6 मंथ कोर्स में मैं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स की हुई। मैंने ये खुद से स्टिच किया हुआ है। मैम ने बहुत अच्छा सिखाया है। स्टिचिंग और फिनिशिंग तो बहुत माइंड ब्लोइंग आती है उनकी और मैं ये कहना चाहूँगी जितनी भी घर में बैठी हुई नारियाँ, सबको आगे बढ़ना चाहिए। कुछ कर नहीं पाती है लेकिन स्टिचिंग से वो बहुत आगे तक जा सकती हैं। मैं तो खुद ही मैम से इंस्पायर हूँ और वो तो मेरी आइडियल है, मैं उन्हीं के जैसा बनना चाहती हूँ। सब मैम बहुत अच्छी टीचर हैं, ऐसे ही बहुत वो आगे बढ़ें और हम लोग के ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहे।